वेलकम, आप सभी का स्वागत है नए सेशन में। और कंटिन्यूअस हम लोग 3 क्लासें कर चुके हैं एसएससी जीडी की स्टैटिक्स की। आज चौथी क्लास है और आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ जाइए बिल्कुल जो है, और सारे क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे एसएससी जीडी 2025 में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, समझिए, जानिए इनको क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लर्न करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तो स्टैटिक जीके का 4th जो है आपका क्लास होने वाला है। तो दे रखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फुटबॉल मैच में टाइम लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। जो टाइम लाइन है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो बताएंगे कितनी, 110 मीटर होती है। कितनी होती है? 110 मीटर होने वाली है फुटबॉल लाइन की अधिकतम टाइम लाइन होती है। ठीक है, लंबाई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप समझेंगे। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है। तो वुमेन्स जो है लिटरेसी रेट पूछ रहा है, महिला साक्षरता दर की बात कर रहे हैं हम, तो होता है कौन सा, 65 पॉइंट कितना, 65.46। अगर बात करें इंडिया में, इंडिया की जो है टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, टोटल साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है, तो टोटल लिटरेसी रेट की बात करें तो 73% ही लिख लेते हैं, अप्रॉक्स इतनी ही परसेंट जो है लिटरेसी रेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से कैसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सादिर अट्टम के नाम से किसे जाना जाएगा, तो बताएंगे भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या होती है 8। हमारा अभी हाल में ही सबसे नया शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया वो है शास्त्रीय। ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय जो है शास्त्रीय नृत्य सबसे जो है नया शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सबको लर्न करके बहुत अच्छे से रखना है। तो किस अधिवेशन में कांग्रेस का अद्वितीय जो है विभाजन हुआ। कहते हैं कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का अद्वितीय विभाजन हुआ, मतलब कह सकते हैं द्वितीय विभाजन कांग्रेस का कब हुआ है, तो ये हमको बताना है। तो बताएंगे दिल्ली अधिवेशन 1924 में कांग्रेस का द्वितीय जो है क्या होता है, विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसकी कांग्रेस अधिवेशन की संबोधित किया, तो कौन सी वो महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। वो फर्स्ट जो है वुमेन कौन सी थी जिसने संबोधित किया था, तो हम ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, एनी बेसेंट। और यही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है, पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है, ध्यान रखना है, पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है। सरोजिनी नायडू की बात करें, ये जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, किसकी, ये कांग्रेस की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया, कि सभी लोग, कौन से अधिवेशन में कहा गया कि सभी लोग खादी वस्त्र पहनेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुवाहाटी अधिवेशन में सभी लोगों से कहा गया कि सभी खादी वस्त्र जो है पहनेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अपराधों की दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। हमारा मौलिक अधिकार से सवाल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके तहत 3 अधिकार मिलते हैं। पहला है कि जो है कहते हैं कि अपराध दोष सिद्ध के लिए बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है को गिरफ्तार करने से पहले उसके जो है अपराध को बारे में बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यही सारे 3 नियम है, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून संबंधित है। तो ये बताइएगा, कानूनों से अलग कौन सा है ये बताना है। तो कौन सा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड नहीं है ये बताना है हमको, कौन सा अलग है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, और कौन सा हो जाएगा 13 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 13 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन, 86वें पिछले क्लास में हमने बताया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया और एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होगा, यही यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, कौन सा भारत, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है। तो भारत में कौन सी झील नहीं है ये बताना है। लोकटक भारत में, सांभर भारत में है और भीमताल भारत में है। तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, कौन सा मीठे पानी की झील नहीं है ये बता रहा है। तो भारत में बड़ा पानी भी है लेकिन मीठे पानी की नहीं है। कौन सी, सांभर खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। कौन से, खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1962 में मैकमोहन रेखा क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। मैकमोहन रेखा का किसके किसके बीच बनती है ये हमको पता है बहुत अच्छे से, भारत और चीन के बीच बनती है। तो भारत और चीन के बीच 1962 में जो है क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। यहाँ पर एक दर्रे को बंद कर दिया गया था। वो कौन सा दर्रा था जिसे 1962 में क्या किया गया, 1962 में बंद कर दिया गया। 2006 में एक व्यापारिक समझौते के तहत खोला गया। ये कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएनपी का संपूर्ण जो है, जीएनपी का संपूर्ण क्या है, पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। पूर्ण क्या है, संपूर्ण जो है नाम क्या है ये बताना है, फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे हम जीडीपी पढ़ते हैं ना, ग्रास जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हम लोग जीएनपी पढ़ते हैं। ये ग्रास नेशनल प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग हवा या गैस की आर्द्रता, किसकी है, आर्द्रता का मापने के लिए किया जाता है। तो बता देंगे हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी लिखेंगे, आर्द्रता मापी। हाइड्रोमीटर नहीं लगाएंगे, हाइड्रो मतलब जल के अंदर जो है की बात की जा रही है। तो यह कहेंगे हाइग्रोमीटर, क्या कहेंगे, हाइग्रोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो हाइग्रोमीटर,
ध्यान रखिएगा क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। रक्त होता है, रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है था। तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। कहते हैं कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने वाला देश कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा देश है, तो बताएंगे चाइना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं, तो बता देंगे कौन बने हैं पहले पुरुष फुटबॉलर, ये हमको बताना है। तो कौन से बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सब लोग जानते हैं भैया रोनाल्डो की बड़े फैन फॉलोइंग है। अभी हाल में ही रोनाल्डो ने क्या किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो यूट्यूब ने उनको ट्वीट करके पहले ही धन्यवाद किया और साथ ही साथ उन्होंने जैसे ही चैनल बनाया यूट्यूब ने गोल्डन बटन उनके यहाँ जो है क्या कर दिया, डायमंड बटन, गोल्डन बटन, सारी बटनें क्या किया पहले ही पार्सल कर दी, क्योंकि पार्सल पहुँचने में टाइम लगेगा ना, उससे पहले उनके इतने फॉलोवर, इतने मिलियंस व्यू हो जाएंगे। एक वीडियो में उनके मिलियन सब्सक्राइबर और मिलियंस व्यू हो गए और कह सकते हैं उनको मोनेटाइज करने के लिए कोई इतनी आवश्यकता पड़ी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, रोनाल्डो वो शख्सियत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने का भंडार, सोने का भंडार है, ये बताना है। तो सोने के भंडार भारत में एक ही राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है हमारा राज्य कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में सोने के भंडार हैं भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है, कौन सी झील है ऐसी, तो ये है हमारा चिल्का, लिखना चाहिए इसको, चिल्का। कौन सी, चिल्का, चिल्का झील है। और हमारी कौन सा, ठिकमा झील है, और लोकटक झील है, और डच झील है। इनमें से कौन सी जो है डल झील है, इनमें से कौन सी झील को जो है शामिल नहीं किया गया है, ये बताना है हमको। तो डल झील को जो है अभी रामसर साइड में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। 18 का 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है जो इधर की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती, तो अरब सागर में मुहाना बनाने का काम नर्मदा करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है चिल्का झील जो कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है, तो आपको बिल्कुल संकोच करने की आवश्यकता नहीं, आप तुरंत बताएंगे कौन सा है, उड़ीसा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसको क्वेश्चन को देखना है हमें। कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे सर्वाधिक संवैधानिक कस्बे कितने हैं ये बताना है, संवैधिक कस्बे कितने हैं ये बताना है। तो यहाँ पर जनगणना में संवैधिक कस्बे जो डाटा जारी किया था, तो सारा संवैधिक डाटा होता है, क्योंकि हमारी जनगणना जो है हमारे संविधान में वर्णित है, किसी आर्टिकल में वर्णित की गई है। तो संविधान में जिन चीज़ों का वर्णन होता है और वो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो संवैधिक डाटा बोला जाता है, ठीक है, संवैधिक डाटा बोला जाता है। तो कितने कस्बे हैं हमारे जो है, ध्यान रखेंगे कितने कस्बे हैं, तो कौन से, नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 4041 कस्बे हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लोगों से छूटते हैं और हमसे ये नहीं छूटेंगे, क्योंकि हम और आप मिल करके क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी जीडी के। तो हम बिल्कुल जो है ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे, हम सारे करके आएंगे और सिलेक्शन लेंगे।
हमारा सपना है वर्दी, तो हमारा सपना है वर्दी, तो सपना जो है ज़रूर पूरा करेंगे। कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा महानदी जो है हमारी, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है। कहते हैं यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों से निकलती है, तो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों से निकलने का काम करती है। दूसरा, यह अरब सागर में गिरती है, बिल्कुल गलत बात है, यही तो गलत है, अरब सागर से नहीं निकल, ये जो है अरब सागर में मुहाना नहीं बनाती, ये कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। क्योंकि हम महानदी को बात करते हैं तो उड़ीसा से होते हुए, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए कहाँ जो है जा करके कहाँ गिरती जा करके है? ये गिरती जा करके कहाँ? बंगाल बे या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस साथ ही साथ और भी जानेंगे इसकी घाटी का एक हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, और फिर साथ में यह जो है लगभग 860 मीटर लंबी है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहते हैं कि मंगल का वातावरण ज़्यादातर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है मंगल का वातावरण? हम जानेंगे बहुत अच्छे से, तो बताएंगे किससे बना है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बना है, सब ज़्यादातर जो है इसका वातावरण बना है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा CO2। कहते हैं कि अगर पृथ्वी के अलावा कोई ग्रह ऐसा है जहाँ पर जो है हम जो है जीवन की संभावना मान सकते हैं, तो वो है मंगल ग्रह, क्योंकि यहीं पर हमारी अर्थ की तरह सघन जो है वायुमंडल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने मंगल मिशन भी किया है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जानेंगे। कह रहा है टाइटन उपग्रह हमारे सौरमंडल में ग्रहीय कक्षाओं में, कैसे हैं? ग्रहीय कक्षाओं में चक्कर लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। किस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। कहते हैं कि जो है ये जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, इसमें ही दे रखा है, हम लोग ये जानेंगे। तो पहला कौन सा है? पहला उपग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? बृहस्पति, और उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है गैनीमेड जो है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा? कह रहा है कि को पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। तो पूर्वी श्रृंखला के रूप में किस पर्वत को माना जाता है, जाना जाता है, ये बताएंगे। तो हमारी एक बात बताइएगा, हमारी अरावली राजस्थान में है, ये हमारी पूर्वी श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और दूसरा हमारा कौन सा? काराकोरम, शिवालिक, ये सब उत्तर की तरफ हैं, ये हमारे हिमालय के पार्ट हैं, तो ये पूर्वी श्रृंखला के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते हैं हमारे। तो कौन सा आ सकता है? बचा हमारा पटकाई बूम श्रेणी, पटकाई श्रेणी, तो यही हमारी जो है पटकाई श्रृंखला और पटकाई श्रेणी ही हमारी जो है होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया? तो हम बता देंगे, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो बताएंगे सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, इसी की बात करते हैं। ये भारत में अवस्थित है, भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख में अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन हमारे मिस्टर अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं 5 नए डिस्ट्रिक्टों की घोषित की, तो वर्तमान में लद्दाख राज्य में कितने हो गए? लद्दाख राज्य में नया हमारा केंद्र शासित, ये हमारा लद्दाख जो है कह सकते हैं एक नया केंद्र शासित प्रदेश है हमारा है लद्दाख, और नया यूटी है, और यहाँ पर जो है 7 राज्य जो है 7 जिले हो गए हैं, ध्यान रखिएगा, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
हमारा किस राज्य में सबसे बड़ी तट रेखा है? तो सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? हमारा गुजरात राज्य है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी तट रेखा राज्य हम देखते हैं, अगर तट रेखा की बात करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गुजरात राज्य, और ये जो है ये क्षेत्र पाया जाता है, इतना क्षेत्र है, ये सबसे बड़ी तट रेखा। ये सारी तट रेखा जो है किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। ये दिखाई पड़ रही है आपकी तट रेखा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 29 क्या कहता है, देखते हैं। 29 कहता है कि भैया जो है उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो बता देंगे बिल्कुल। आज हमने चिल्का को इतनी बार देखा है क्योंकि बहुत बार जो है एसएससी जीडी ने चिल्का के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो उड़ीसा में पाई जाती है वो चिल्का झील है। चलते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सेशन चला है आप लोगों ने देखा है। अगला सवाल है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई? हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था? अकबर जीता था, महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है, क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1576 में हल्दी घाटी का क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से हमने अपना पूरा सेशन कंप्लीट किया, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन देखे हैं और सब के सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। बस आप ऐसे ही लगे रहिए और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसमें जो है आपको बहुत बेनिफिशियल जो है बेनिफिट मिलने वाला है। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है बिल्कुल, हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय सूरज सर, ज्वाइन कीजिएगा और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इनको सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, कौन फॉलो कीजिएगा, 10 सूरज सर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।